नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, आपको याद होगा तो 2019 का लोकसभा चुनाव मोदी जी ने बड़ी भारी वोटों से जीता था। उनकी सीटें भी बड़ी थी। उस वक्त आज की तरह राहुल गांधी ने एक नया नाटक खड़ा किया था, राफेल घोटाला। आपको याद होगा। और उसके बाद राफेल घोटाला आगे लेते लेते खींचते खींचते राहुल गांधी कहाँ तक पहुँच गए थे? चौकीदार चोर है। याद है ना आपको? राहुल गांधी की घोषणा क्या थी? चौकीदार चोर है। राफेल में और बहुत सारे घोटालों में नरेंद्र मोदी लिप्त है। ये घोषणा लेकर कांग्रेस, यूपीए और बीजेपी विरोधी दल चुनाव में उतरे थे। उसका परिणाम मेरा ख्याल है 26 मई 23 मई 2019 को आ गया। बीजेपी और बड़ी ताकत से, बड़ी संख्या से जीत गई और राहुल गांधी की घोषणा फेल हो गई। आज राहुल गांधी अदानी और कुछ लेकर नए सिरे से आए। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि जैसे राहुल गांधी की घोषणा थी कि चौकीदार चोर है, उसके विरोध में बीजेपी ने एक अलग सी स्लोगन 2019 के चुनाव में लाई थी। वो घोषणा थी, मोदी है तो मुमकिन है। 2014 में मोदी जी ने चुनाव जीता था। उस वक्त की घोषणा थी, अच्छे दिन आने वाले हैं। याद होगा आपको? अच्छे दिन आने वाले हैं। इस स्लोगन पर 2014 का चुनाव बीजेपी ने जीता था। 8 लोकसभा चुनाव के बाद किसी एक पार्टी को सिंगल पार्टी मेजॉरिटी मिली थी। एक अकेले पार्टी को बहुमत मिला था और उसकी पुनरावृत्ति 2019 में हो गई और उसकी स्लोगन थी, मोदी है तो मुमकिन है। और बात कैसे फैलती गई देखो दोस्तों। 2019 के चुनाव के बाद एक वर्ष होते होते दुनिया भर में कोरोना फैल गया। पूरी दुनिया उसकी चपेट में आ गई, उस महामारी की। और सब गरीब और अमीर देश भी रोने लगे थे। उस वक्त नरेंद्र मोदी ने भारत को इस ढंग से संभाला कि दुनिया को दिखा दिया कि मोदी है तो मुमकिन है। इससे पहले पिछले 70 साल में, 75 साल में भारत की हालत क्या होती थी? कोई महामारी आई तो कोई बड़ा अमीर देश, प्रगत देश, इंडस्ट्रियल प्रगति किया हुआ देश, हमें कोई वो वैक्सीन दे देगा और हमारे लोग मरने से बच जाएंगे। दुनिया के पास हम अकाल होता था तो भीख मांगते थे कि हमें अनाज दो। PL 480 नेहरू के ज़माने से चलता आया। अमेरिका से जानवरों को खिलाने का गेहूं हमें राशन पर दिलाया गया था। याद होगा आपको? 55 की जो अकाल हुआ था 55 में, 1955 में, उसके बाद अमेरिका के साथ नेहरू की सरकार ने एक एग्रीमेंट किया। उसके उसको PL 480 बोलते थे। उसके तहत हमें जो गेहूं मिलता था वो अमेरिका में जानवरों को खिलाया जाने वाला लाल रंग का गेहूं होता था। और वहां से लेकर आज तक मोदी है तो मुमकिन क्या हो गया कि कोरोना में देश के कारखाने, कारोबार ठप हुआ था। उस वक्त 80 करोड़ जनता को 2 साल पिछले 2 साल मुफ्त का राशन मिल रहा है, अनाज मिल रहा है। एक पैसा दिए बगैर 80 करोड़ जनता को मुफ्त का अनाज, राशन दिया गया। मोदी है तो मुमकिन है। ये मोदी ने सच बना के दिखाया, सच करके दिखाया। और उतना ही नहीं, जब प्रगत देश थे, विकसित देश थे, वो अपना वैक्सीन बना रहे थे, उसी वक्त भारत में भी 2 जगह
पूना में और हैदराबाद में हमारा अपना वैक्सीन बन रहा था और वैक्सीन बन गया। 8 महीने में पूरे देश में अपना वैक्सीन लगाने का बड़ा अभियान चलाया गया और आज दुनिया में सबसे ज़्यादा कोरोना के वैक्सीनेटेड लोक संख्या कहाँ है तो हमारे देश में। इसे इसलिए कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। मोदी ने सिर्फ चुनाव का जुमला करके ये स्लोगन नहीं दी थी, उन्होंने वो असलियत में करके दिखाया। मोदी है तो मुमकिन है। दुनिया भर में लोग कोरोना के बाद जो परिस्थितियाँ आई, अर्थ व्यवस्था थी वो डावाडोल हो गई। उस वक्त हमारी अर्थव्यवस्था संभल कर खड़ी रही और 6ठे 5वें नंबर से 4थे नंबर पर आ गई। ब्रिटेन को भी हमने पीछे ढकेल दिया है। अर्थव्यवस्था संभाली, 80 करोड़ से गरीब जनता को बिना पैसा अनाज खिलाया, खान पान की व्यवस्था की, उनके वैक्सीनेशन की व्यवस्था की और 100 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीनेटेड लोग हमारे यहाँ हैं क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। ये चुनावी जुमला नहीं था, ये मोदी ने दिखाया और अब पूरी दुनिया मानने लगी है। क्योंकि कल परसों ही हमारे विरोधी दल, भारत के जो विरोधी दल है वो रो रहे अदानी अदानी अदानी, हिंडनबर्ग वगैरह। उसी वक्त एक और सबसे बड़ी खबर आ गई कि दुनिया में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय पॉपुलर नेता कौन है तो नरेंद्र मोदी है। अप्रूवल रेटिंग जो चलाई जाती है वो आई है। बहुत सारे अमेरिका है, ब्रिटेन है, रशिया है, सब दुनिया के देशों के जो नेता है उनके अपने अपने देश में अप्रूवल रेटिंग कितनी है, उस देश की कितनी जनता उसके पीछे डटकर खड़ी है। तो सबसे ज़्यादा अपने ही देश में जिसकी अप्रूवल रेटिंग है उसका नाम है नरेंद्र मोदी। 78% भारतीय जनता मोदी को अपना नेता मानती है। ये दुनिया के सर्वे में तय हुआ है। अमेरिका में बाइडेन, रशिया में पुतिन या और किसी देश में और कोई, उनको जितनी रेटिंग नहीं मिली है वो सबसे बड़ी रेटिंग नरेंद्र मोदी को मिली है। इसका मतलब लोगों ने 2019 का जो स्लोगन था बीजेपी का, मोदी है तो मुमकिन है, उस पर ठप्पा लगा दिया है। उसको मान लिया है कि यस मोदी है तो मुमकिन है। हम कोरोना को भी हरा सकते हैं, हम भूखमरी को हरा सकते हैं। विकसित देश गरीब देशों को मदद नहीं कर रहे थे तो भारत ने उनको वैक्सीन भेजा। 80 से ज़्यादा छोटे छोटे गरीब देशों को हमने वैक्सीन भेजा। मोदी है तो मुमकिन है। और ये अब हमारे देश के दुश्मन भी मानने लगे हैं। कल परसों की बात है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी बोला है कि यार हमें कुछ मदद करो। भारत पाकिस्तान को मदद करेगा, दुश्मन को? मोदी है तो मुमकिन है। अब शहबाज शरीफ भी मानते हैं कि कितनी भी दुश्मनी 70 साल से हम भारत के खिलाफ, भारत से दुश्मनी करते आए, हमने इंडिया को अपना दुश्मन माना, भारत का नुकसान करने की हर तरीके से कोशिश की, फिर भी भारत हमको मदद कर सकता है क्योंकि मोदी है, भारत का प्रधानमंत्री मोदी है। तो शहबाज शरीफ भी मानता है कि हमने दुश्मनी की है लेकिन भारत फिर भी हमसे दोस्ती निभाएगा क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। पाकिस्तान बोल रहा है मोदी है तो मुमकिन है। 70 साल में हम भारत से दुश्मनी करते रहे लेकिन हमारे हाथ क्या लगा? कुछ नहीं लगा। अगर लग सकता है तो भारत से दोस्ती करके ही हमारे हाथ कुछ आ सकता है, कुछ हासिल हो सकता है। ये अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो है शहबाज शरीफ, वो भी बोलने लगे। तो उनके बोलने का आशय क्या है, सार क्या है, निचोड़ क्या है? वो भी बोलते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है।
दुश्मन होकर भी दोस्ती निभा सकता है, ऐसा दुश्मन भारत ही हो सकता है, क्योंकि भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और इसलिए यह मुमकिन है। क्या मनमोहन सिंह होते या और कोई होता तो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री ये बात बोल सकता था कि मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन आज बोल रहा है कि दुश्मन होकर भी भारत हमें मदद करेगा। पीओके के बारे में गलत स्टैंड तुर्की ने लिया था, लेकिन आज तुर्की में भूकंप हुआ है तो उसके लिए भारत ने एनडीआरएफ की कुछ टीम वहां भेजी है मदद करने के लिए, और तुर्की का अध्यक्ष भी बोल रहा है कि मोदी है तो मुमकिन है। अब देखिए, पाकिस्तान का सत्ता भ्रष्ट प्रधानमंत्री और अपोजिशन का लीडर जो अपने ही सरकार, पाकिस्तान के शाहबाज सरकार के खिलाफ रोज चिल्ला रहा है, बोल रहा है कुछ ना कुछ। वो इमरान खान भी बोलता है कि जरा मोदी की तरफ देखो, जरा भारत की तरफ देखो। अगर संकट से पाकिस्तान को निकलना है तो मोदी का साथ लेना पड़ेगा। इस संकट से पाकिस्तान को उबरना है तो हमको संकट से बाहर लाने के लिए संकट मोचक अगर कोई होगा तो वो नरेंद्र मोदी होगा, वो भारत होगा। तो इमरान खान भी क्या अलग भाषा बोल रहे हैं। इमरान खान भी 2019 की बीजेपी की स्लोगन लेके बोल रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। पाकिस्तान का सत्ता वाला पक्ष या अपोजिशन का पक्ष, पार्टी क्या बोल रहे हैं, मोदी है तो मुमकिन है। कितनी जादू चमत्कार हो गया है दोस्तों कि दुश्मन भी बोल रहा है आज भारत का कि मोदी है तो मुमकिन है। ये आसानी से चीज नहीं आती दोस्तों। कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर चलने से दाढ़ी बढ़ती है, अकल नहीं आती। इसलिए जब पाकिस्तान भी भारत के सामने झोली फैलाकर खड़ा है, तब भारत के अपोजिशन के नेता राहुल गांधी नरेंद्र मोदी की निंदा कर रहे हैं और 70 साल से दुश्मनी कर रहा पाकिस्तान बोल रहा है कि मोदी है तो मुमकिन है। जनता किस पर भरोसा करेगी। अप्रूवल रेटिंग में 78% जनता बोल रही है कि मोदी है तो मुमकिन है। अप्रूवल रेट का मतलब क्या होता है? जो ये सर्वे होता है, हर देश का नेता अपने देश में कितना पॉपुलर है, लोकप्रिय है, उसका जो सर्वे होता है उसमें अगर 78% नरेंद्र मोदी का अप्रूवल रेटिंग दिखाया जा रहा है, उसका मतलब यही है कि भारत में आज की तारीख में सबसे पॉपुलर नेता कौन है, तो वो नरेंद्र मोदी है। 4000 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर पहुंचकर भी राहुल गांधी को रेटिंग नहीं मिल रही है, पॉपुलैरिटी नहीं मिल रही है, क्योंकि राहुल गांधी है तो कांग्रेस का फिर से उभर कर खड़ा होना भी नामुमकिन है। यही इस रेटिंग का मतलब है। मोदी जी का 78%, 78% रेटिंग का मतलब क्या होता है? बाकी बचे 22%। तो 22% में पूरे भारत के बिगर बीजेपी दल आते हैं, उनकी टोटल करके 22% बचते हैं। जो मोदी, उनके तुलना में हम देखें तो मोदी की अकेले की लोकप्रियता, मोदी जी की अकेले की पॉपुलैरिटी जो है वो पूरे सब विरोधी दल इकट्ठा किए तो भी 3%, 3 गुना या 4 गुना ज़्यादा है। और वो 22 गुना भी बाद हो जाते हैं जब पाकिस्तान बोलता है कि मोदी है तो मुमकिन है, क्योंकि मोदी की लोकप्रियता पर अब पाकिस्तान के नेता भी निर्भर होना चाहते हैं। मोदी की लोकप्रियता पर अगर आज बीजेपी निर्भर है तो पाकिस्तान भी निर्भर होना चाहता है, और पाकिस्तान बोलता है कि हमें इस बुरी सिचुएशन से हमारा ऑल टाइम दोस्त चाइना भी निकाल नहीं सकता, लेकिन भारत निकाल सकता है।
क्योंकि भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी है। तो बार बार ये मजाक उड़ाया गया, अच्छे दिन आने वाले हैं, उस स्लोगन का मजाक उड़ाया गया था, क्योंकि कहीं बोलते बोलते अमित शाह बोल गए थे वो तो चुनावी जुमला था, वो तो चुनावी जुमला था। तो वो चुनावी जुमला नहीं था। देखो कितने अच्छे दिन आ गए हैं, इतने अच्छे दिन आ गए हैं कि दुनिया बोलने लगी है कि मोदी है तो मुमकिन है। पाकिस्तान बोल रहा है, तुर्कस्तान बोल रहा है, ब्राज़ील बोल रहा है, सब बोल रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, कुछ भी, कोरोना से निकलना मुमकिन है, वैक्सीनेशन मुमकिन है, 80 करोड़ लोगों को बिना पैसे के मुफ्त का राशन खिलाना मुमकिन है। इसको ये अच्छे दिन बोलते हैं दोस्तों, इसको अच्छे दिन बोलते हैं। तो 2014 का चुनावी स्लोगन और 2019 का चुनावी स्लोगन हम एक साथ जोड़कर देखें तो दुनिया क्या बोल रही है? दुनिया बोल रही है मोदी है तो मुमकिन है। और जो स्लोगन 14 की थी वो अब भारत के लिए नहीं बची है। एक तरीके से G20 का चेयरमैनशिप भारत के पास आ गया, मोदी जागतिक नेता बन गए हैं। तो मोदी एक तरीके से दुनिया को बताना चाहते हैं कि मोदी है तो क्या मुमकिन है, अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।